नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी जो कविता लेकर आई हूँ वो कविता आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। उस कविता में एक वेदना है, एक तड़प है, एक शहादत की कहानी है कि कैसे शहादत कोई पाता है, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं उसके परिवार को, लेकिन वो संघर्ष भी परिवार खुश होकर करता है। तो चलते हैं कविता की तरफ। अभी शादी को 6 महीने ही हुए थे। अभी शादी को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, पर जाने कैसा संकट सा आ गया था। करवा चौथ का दिन भी तो था आज ही। करवा चौथ का दिन भी तो था आज ही। बनी समरी खड़ी थी आज एक सुहागन पत्नी। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, माथे पे बिंदिया, साथ में टीका, नाक में नथनी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछुए और पायल। शादी के लहंगे में क्या खूब सजी थी। शादी के लहंगे में क्या खूब सजी थी। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से नई नवेली दुल्हन बनी थी। पर जैसे ही करवा चौथ का चांद निकलने को था, आ गई तभी चिट्ठी जिस पर वतन की मोहर लगी थी। चिट्ठी में लिखा था शहादत है पाई। चिट्ठी में लिखा था शहादत है पाई, बड़ा गर्व हमको। चिट्ठी में लिखा था शहादत है पाई, बड़ा गर्व हमको। पर उस दुल्हन से पूछो जो दरवाजा खोलने गई थी कि आखिर उसके ऊपर क्या बीती होगी कि एक सजी सवरी दुल्हन खड़ी हुई है और वो अपने पति की शहादत की चिट्ठी लेने गई है। सोचिए, सुबह से जो व्रत था कदम लड़खड़ाए थे उसके। वो व्रत से लड़खड़ाए नहीं थे, वो पति की सुनकर लड़खड़ाए थे। सुबह से जो व्रत था कदम लड़खड़ाए थे उसके। शहादत की सुनकर सही से खड़ी हो ना पा रही थी। वह सोच रही थी माँ और पिताजी को कैसे बताऊं, आखिर कैसे बताऊं। आंसू ना निकले आंख में से मेरे। वो अपने आंसुओं को पी रही थी। वो कह रही थी नहीं, अभी तुम्हें नहीं निकलना है। अगर मैं टूट गई तो माता पिता को कैसे संभाल पाऊंगी। आंसू ना निकले आंख में से मेरे। माता पिता के लिए अब वह एक बेटा बन चुकी थी। देखिए समय का अंतर। अभी वो अलग तरीके की थी और अब जैसे ही उसने अपने पति की शहादत की चिट्ठी पाई है तो वो अपने माता पिता के लिए बेटा बन चुकी है। उसकी अंदर की फीलिंग्स ही चेंज हो गई। आंसू ना निकले आंख में से मेरे, माता पिता के लिए अब वह एक बेटा बनी थी। खुद ना संभाला उसने पहले अपने को, पहले माता पिता से गले जाकर मिली थी। मैं हूं ना आपका बेटा, क्यों फिक्र करते हो बाबा। माँ अब सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी है। माँ आप नहीं फिक्र करिए, मैं हूं ना। ये नहीं है तो मैं हूं ना जिम्मेदारी निभाने के लिए। पर भूले से भी यह बात ना करना घर छोड़ने की, वरना मैं तो घर छोड़कर फिर जी ना सकूंगी। ये बात ना कह दीजिएगा कि बेटा बस तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था। नहीं, इनकी जो यादें बसी हैं मेरे दिल में, इन 6 महीनों में जो यादें बसी हैं मेरे दिल में, चाहकर भी उनको ना दिल से नहीं निकाल सकूंगी मैं अपनी उन अहम यादों को जो मेरे दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई हैं। कितने अहम खास पल थे मेरी जिंदगी में इनके साथ बिताए हुए। मैं खुद भी जी लूंगी, आप इनकी इमानत हो। मैं खुद भी जी लूंगी, आप इनकी अमानत हो। आपके लिए सब कुछ सह लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, बिल्कुल चिंता ना करिए। मेरे पेट में इनकी निशानी जो है, अब वो सोच रही है मेरे पेट में इनकी निशानी जो है, अब उसको भी मुझको सिखाना है सब कुछ। अब उसको भी तो मुझको सिखाना है सब कुछ। उसके डैडी की शहादत क्या होती है अब ये उसको बताना भी तो है। उसके पापा नहीं हैं तो मैं तो हूं ना। उसके पापा नहीं हैं पर मैं तो हूं ना, ये बताने उसे कि शहादत से बढ़कर एक वीर के लिए कुछ भी नहीं है। तुम भी बनना अपने पापा के जैसे, देश के लिए विजयी होना मेरे लाल तुम भी। मुझे नहीं पता मेरे बेटा होगा या बेटी होगी, लेकिन जो भी होगी मैं उसे ये बताऊंगी, उसे ये सिखाऊंगी कि तुम भी बनना अपने पापा के जैसे, देश के लिए विजयी होना मेरे लाल तुम भी। देश के लिए अपने हमेशा काम आना, कदमों को अपने कभी भी ना पीछे हटाना, हमेशा मुस्कुराना, गर्व करना वतन पर। हमेशा मुस्कुराना, गर्व करना वतन पर। वीरों के लिए शहादत से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? आप मेरी कविता के बारे में क्या सोचते हैं? सोचिए क्या बीतती है परिवार के ऊपर जब
कोई शहीद होता है तो। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई कविता के साथ। जय हिंद।